हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ वो रेसिपी जो शादी के बाद मैंने पहली बार बनाई थी। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा क्योंकि आज की रेसिपी के साथ जुड़ी है मेरी ढेर सारी यादें। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे 1 चम्मच भर के मैंने घी ले लिया है। लगभग 1 कटोरी घी है ये। जैसे ही घी मेल्ट हो गया है इसमें मैंने आटा इंक्लूड कर दिया है। यहाँ पे 3/4 कटोरी आटे का लिया है। अब इसे घी में अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इसकी सिकाई करना शुरू करेंगे। शादी के बाद की पहली रसोई में जब मैंने पहली बार ये रेसिपी बनाई थी तो मुझे अंदर से इतना डर लग रहा था। इसका कारण मैं वीडियो में आपको बताऊंगी, पर उससे पहले यहाँ पे 2 चम्मच भर के सूजी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। हल्की सी सिकाई मैंने आटे की है, उसके बाद में सूजी को इंक्लूड किया है क्योंकि कंपैरेटिवली आटे को सिकने में ज़्यादा समय लगता है। सूजी को मिक्स करते ही मैंने 2 चम्मच भर के बेसन भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। अभी तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तीनों चीज़ों को अच्छे से सेक लेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि ये रेसिपी जब मैंने अपने शादी के बाद पहली बार बनाई थी तो मुझे बहुत ही डर लग रहा था। कारण ये कि शादी से पहले अक्सर ये रेसिपी मुझसे सिकाई में कच्ची कम रह जाती थी, जिसकी वजह से इसका स्वाद जैसा परफेक्ट आना चाहिए वैसा नहीं आता था। पर ये रेसिपी मेरी मम्मी की है जिसे मैंने उन्हें बनाते हुए कई बार नोटिस किया था। तो मैंने इस बार पूरी कोशिश की थी शादी के बाद में जब मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी कि कहीं ये हल्की सी भी इसमें कमी ना रह जाए और ये कच्ची ना रह जाए। क्योंकि मुझे याद है जब बचपन में आई थिंक मैं 5th या 6th क्लास में थी तब मैंने पहली बार इस रेसिपी को बनाया था और ये बिल्कुल कच्ची थी, तो भी मेरे भाई ने इसको इतना एंजॉय करके खाया था। यही तो भाई बहनों का प्यार होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, प्यार होता है। बचपन की वो यादें हमेशा हमारी मेमोरीज में लॉक हो जाती हैं। तो यहाँ पे आटा, सूजी और बेसन की सिकाई करते वक्त ही मैंने केसर की कुछ पत्तियाँ इंक्लूड कर ली थी, उन्हें भी इसमें आटे के साथ ही सेक लिया है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट जब ये आटा सिकने वाला है, मतलब हल्का बादामी हुआ है, उस टाइम पे मैंने इसमें बादाम को क्रश करके डाल दिया है और इसकी और सिकाई करनी शुरू कर दी है। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी सिकाई परफेक्ट होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी भी जल्दबाजी हो गई ना तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो यहाँ पे डार्क ब्राउन होने तक हमें इसकी सिकाई करनी होती है। ये सारा घी एकदम अच्छे से अलग अलग दिखने लगे, एकदम परफेक्ट इसका इस तरह का टेक्स्चर आ जाए और ये डार्क ब्राउन हो जाए। कई बार क्या हमें सिकाई करते वक्त लगता है कहीं ज़्यादा सिक गया और जलने की स्मेल आ गई, तो इस चक्कर में मैं इसको हमेशा थोड़ा सा कच्चा रख दिया करती थी। पर अपने कई सारे फेल्यूर एक्सपीरियंस से मैंने शादी के टाइम जब पहली बार बनाया तो इस चीज़ को ध्यान रखा था कि कहीं इसकी सिकाई में कमी ना रह जाए। तो मैंने ये चीज़ सीख ली थी कि हमें डार्क बादामी तक का इसको सेकना होता है, जिसकी वजह से ये कच्चा नहीं होता। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है और इसका टेस्ट नॉर्मल आटे के हलवे से कई गुना अच्छा आता है। तो जब आटे की सिकाई के बाद गुनगुना पानी इंक्लूड करने से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और ये बहुत जल्दी ही पक जाता है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में डबल पानी इंक्लूड किया था, लाइक 1 कटोरी पूरा सोल्यूशन था, इसमें मैंने पहले 2 कटोरी पानी डाला। पर ये वाला जो है थिकनेस इसकी बहुत हार्ड है, तो मैंने इसमें फिर आधे से पौन कटोरी पानी और इंक्लूड किया। तो टोटल 3 कटोरी पानी मैंने गर्म कर लिया था पहले से ही और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 2.5 से 3 कटोरी के बीच में इसमें पानी इंक्लूड किया है। मैं जब ये रेसिपी अपलोड करने के लिए एडिटिंग करने ही वाली थी तब मैंने परिणीति चोपड़ा का भी वो वीडियो देखा जिसमें उसने शादी के बाद अपनी पहली रसोई में हलवा ही बनाया। तो मैं सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों होता है कि अक्सर लड़कियां शादी के बाद सबसे पहले हलवा ही बनाती हैं। तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि शायद इसको बनाने का कारण ये होता है कि इसे बनाने में बहुत पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि इसको आपने पेशेंस से नहीं बनाया तो ये बिगड़ने में 1 सेकंड लगाएगा। पर यहाँ पे आपने पूरा पेशेंस सिखाया और सारे स्टेप अच्छे से फॉलो किए, पेशेंस के साथ इसे बनाया तो ये एकदम परफेक्ट निकल के आएगा। तो शायद लड़कियों के पेशेंस की परीक्षा के लिए ही इस तरह की रेसिपी बड़े बुजुर्गों द्वारा बनाई जाती थी और वही रेसिपी हम लोग आज भी बनाते हैं। तो जितना भी पानी डाल के हमने हलवे को कुक करना शुरू किया था वो सारा पानी अच्छे से खप चुका है और ये निशानी है आपके हलवे के पकने की जब ये जो घी है ये ऑटोमेटिकली सेपरेट होने दे। तो सिकाई में हम जितना भी घी इंक्लूड करते हैं वो हलवा खुद अपने पास नहीं रखता, वो सारा हलवा छोड़ने लगता है। तो जैसे ही घी छूटने लगे इस मोमेंट पे शक्कर इंक्लूड कर देनी है और अगेन शक्कर की भी अच्छे से सिकाई करनी है।
हलवा बनाते वक्त कड़छी को रिलैक्स होकर नहीं छोड़ना होता, नहीं तो ये तले में लग भी जाता है। तो कंटिन्यूसली इसे स्टिर करते रहिए, हिलाते रहिए और उसकी हर निशानी को ध्यान रखते रहिए कि कौन से मोमेंट पे हर चीज़ कंप्लीट हो गई है। मैंने तो आपके साथ अपनी शादी की पहली रसोई शेयर कर ली, पर आपने तो नहीं की। आप भी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा शादी के बाद आपने पहले कौन सी रेसिपी बनाई थी और उससे आपकी फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था। तो मैंने जब ये हलवा बनाया था फर्स्ट टाइम शादी के बाद में, तो ये हलवा इतना टेस्टी बना था, मतलब मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी टेस्टी है, बट इससे भी टेस्टी वो हलवा बन के तैयार हुआ था। मैंने उस समय भगवान को अच्छे से याद करके उनका आशीर्वाद लेके फिर रेसिपी बनाना शुरू किया था। और घर में जितने भी मेंबर्स थे और जो गेस्ट आए हुए थे, मुझे याद है अच्छे से, मेरे नाना ससुर जी जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, पर उस वक्त वो घर पे ही थे और उन्होंने मेरी पहली रसोई का वो हलवा खाया था और उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ की थी और मुझे नेक भी दिया था। तो चलिए, यहाँ पे हलवा हमारा तैयार हो चुका है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी इंक्लूड कर लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स मिक्स करने के बाद अगेन इसे थोड़ा और कुक करेंगे जब तक कि जो घी है वो परफेक्टली सारा रिलीज़ ना हो जाए। अगर आपका हलवा परफेक्ट है तो आपने जितना भी घी स्टार्टिंग में डाला है वो सारा इस तरह से सेपरेट होने लगेगा। पर अगर सिकाई कच्ची रह गई है तो जितना भी घी आप डालते जाओ, भले आप कटोरी की कटोरी घी डालो, वो सारा घी ये हलवा पी जाएगा, इसमें बिल्कुल भी घी नहीं दिखेगा। और अच्छा हलवा वही होता है जिसमें ऊपर से घी ना इंक्लूड करना पड़े, उसके अंदर सिकाई में इतना घी हो कि हलवा जब परफेक्टली कुक हो जाए तो वो सारा घी सेपरेट करने लगे। शक्कर अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो चुकी है, इसमें से घी सेपरेट होने लगा है। अगर आपको इसमें और क्वांटिटी में घी चाहिए तो आप ऊपर से थोड़ा सा घी इंक्लूड करके इसकी और सिकाई कर लें, पर मुझे ये घी इतना ही चाहिए इसमें। तो बस लास्ट में मैं इसमें इलायची पाउडर स्प्रिंकल करूँगी, इसे हल्का सा मिक्स करूँगी और कुछ देर के लिए इसे कवर करके रख दूँगी। गैस बंद करने के बाद कवर करके रख रही हूँ ताकि जो इलायची का फ्लेवर है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। बस 1-2 मिनट के बाद में सर्व कर लेंगे। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मुझसे जुड़े रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।